Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in the 17th lecture of Control System Engineering, and today we will discuss mathematical modeling of physical system. And here this is question number 3. In question, mechanical system is given as shown in figure. So here it is a damper named as B1 which is connected to mass m1 and on other string there is one spring named as K is connected to another mass m2 and damper D2 then connected to same mass m1. Displacements are given at m2 named as x2 of s and at m1 it is x1 of s. Maybe it is given in time domain. Yes, x1 of t and x2 of t. Force is connected to m1 f of t. So this is the complete question, which is to be converted in equivalent mechanical system, then force voltage and force current system. So our first step is mechanical equivalent system. So in equivalent mechanical system, what is our first step? To find out number of displacement in question. So x2 and x1, two displacement are given in a question. So it is first step to write down two nodes named as x1 of s and x2 of s. We have written displacements in Laplace form. It is given in time domain. हमें s लिखने हैं. So x1 of s, x2 of s, दो डिस्प्लेसमेंट गिवन है. हमने सीरीज में दो नोड दिखाए. सेकंड टास्क और सेकंड स्टेप क्या है कि दो डिस्प्लेसमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है. जैसे देखो यहाँ पे है x2 डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे x1 डिस्प्लेसमेंट. ये दो लाइन के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो है आपका B2, डैम्पर B2. सो ये कॉमन एलिमेंट दो नोड के बीच में हम कनेक्ट करेंगे. And its name is B2. Okay. Then next, अब क्या है, जो एलिमेंट x1 डिस्प्लेसमेंट को कनेक्टेड है उनको एज इट इज कनेक्ट करने हैं. तो देखो x1 से स्टार्ट करेंगे हम. x1 को क्या क्या कनेक्टेड है. सबसे पहला एलिमेंट रहेगा हमारा फोर्स. तो फोर्स किस डिस्प्लेसमेंट को कनेक्टेड है. फोर्स कनेक्ट है m1 को और m1 कनेक्टेड है x1 को. ओके. सो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट रहेगा हमारा फोर्स f ऑफ s. देन x1 को क्या कनेक्टेड है और m1 मास कनेक्टेड है. m1 x1 को और क्या कनेक्टेड है. B2 कनेक्टेड है. हमने B2 ऑलरेडी कनेक्टेड यहाँ पे शो कर दिया है. और देखो यहाँ पे ये x1 की लाइन और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है. B1 भी है. इसलिए उसी नोड के अंडर पैरेलली तीसरा एलिमेंट हम कनेक्ट करने जा रहे हैं B1. वो डैम्पर है, डैम्पर का साइन. और ये है B1. तो ये हो गए x1 डिस्प्लेसमेंट के एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्या है x2. x2 ये डिस्प्लेसमेंट को कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है. स्प्रिंग, देन m2. ओके. सो वन बाय वन उसको कनेक्ट करते हैं. x2 को कनेक्ट करेंगे हम m2, x2 को बाद में हम कनेक्ट करेंगे K. स्प्रिंग भी है देखो. तो यहाँ पे K हमें कनेक्ट करना है. और x2 को क्या कनेक्टेड है. x2 को देखो m2 कनेक्टेड था. B2 भी कनेक्टेड है m2 थ्रू. तो B2 तो ऑलरेडी कनेक्टेड हमने कर दिया है. यहाँ पे B2 है.
B2 कॉमन एलिमेंट है, इसलिए x1 x2 के बीच में ऑलरेडी शो किया। मतलब क्या है, x1 को भी B2 कनेक्टेड है और x2 को भी B2 कनेक्टेड है, दोनों हो गए। तो ये हो गई हमारी डायग्राम, सभी एलिमेंट हो गए कनेक्टेड। तो ये हो गया हमारी मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिस्टम, और यू कैन से इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू write down equivalent equations for mechanical equivalent system. So equivalent equation, जितने नोड है उतनी इक्वेशंस रहेंगे यहाँ पे। सो एट नोड 1 पे इक्वेशन लिखेंगे। तो नोड 1 पे इक्वेशन लिखते टाइम हमें क्या करना है, x1 डिस्प्लेसमेंट को जितने एलिमेंट कनेक्टेड है उन सभी के इक्वेशंस यहाँ पे लिखने हैं सम अप करके। तो x1 का पहला एलिमेंट है फोर्स, x1 से और m1 कनेक्टेड है, b1 कनेक्टेड है और b2 भी कनेक्टेड है। तो पहला एलिमेंट हमेशा हमें फोर्स लिखना है। सो f ऑफ s इक्वल टू m1 है, मास का इक्वेशन क्या है, m1 s स्क्वायर x ऑफ s, यहाँ पे हम 1 के लिए लिख रहे हैं, सो x1 ऑफ s, गॉट इट, प्लस b1 डैम्पर का इक्वेशन क्या है, bs x ऑफ s, सो b1 s x ऑफ s मतलब x1 ऑफ s, ये हो गया डैम्पर। ऊपर फिर से एक डैम्पर कनेक्टेड है जो कॉमन एलिमेंट है, x1 और x2 दोनों से कनेक्टेड है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम, b2 s, और यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट आने चाहिए क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। सो b2 s x2 ऑफ s माइनस x1 ऑफ s, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, क्लियर। जहाँ पे कॉमन एलिमेंट है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अगर नोड 1 के लिए लिख रहे हैं तो 2 माइनस 1, अगर 2 पे लिख रहे हैं तो 1 माइनस 2, ठीक है। जिस एलिमेंट पे हमें वो लिखना है वो एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट, ऐसा करेंगे। तो इक्विवेलेंट इक्वेशन एट नोड 1 हो गया, एट नोड 2, एट नोड 2 x2 पे कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, m2 है और k है और b2 भी है। यहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं है, सो 0 इक्वल टू, अब x2 की जितने एलिमेंट है बस समअप करने हैं। x2 का पहला एलिमेंट, पहला दूसरा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट पहले लिख सकते हो, नो इशू। सो m2 है, m2 s स्क्वायर x2 ऑफ s प्लस स्प्रिंग है, सो k x2 ऑफ s प्लस x2 को फिर से ये कॉमन एलिमेंट है b2, जैसा x1 के लिए था तो x2 के लिए भी है, तो b2 का इक्वेशन लिखना है। सो b2 s, और यहाँ पे अब हम 2 पे इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए 1 माइनस 2 करना है। सो x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट सिस्टम एज वेल एज इक्विवेलेंट इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। अब फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में क्या करना पड़ेगा, जितने डिस्प्लेसमेंट है उतने सर्किट ड्रॉ हो गए। कितने डिस्प्लेसमेंट थे, 2 डिस्प्लेसमेंट है इसलिए 2 सर्किट ड्रॉ हो गए। ओके, सो ये रफ फिगर होगी कि 2 सर्किट हमें ड्रॉ करने हैं। ये सर्किट रहेगा x1 डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो x1 को फोर्स वोल्टेज में लिखते हैं Q1 चार्ज, और यहाँ पे रहेगा Q2 ऑफ S। ओके, देन सबसे पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, फोर्स है, फोर्स का कन्वर्जन फोर्स वोल्टेज में है वोल्टेज, सो V ऑफ S। ओके, एंड दिस इज अ फैशन टू शो अप्लाइड वोल्टेज। देन अब x1 को जो एलिमेंट कनेक्टेड है, देखो m1 b1 ये कनेक्टेड है, तो m1 2 सर्किट हमने दिखा दिए, 2 सर्किट में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे भी दिखा देंगे हम। तो b2 है, 2 सर्किट में कॉमन एलिमेंट b2 डैम्पर है, तो b का कन्वर्जन फोर्स वोल्टेज में रेजिस्टेंस है, इसलिए फिर यहाँ पे कॉमन ब्रांच में पहले तो हम रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, और b2 के लिए फिर यहाँ पे लिखेंगे हम R2, क्लियर।
नाउ अब यहाँ पे लिखने हैं हमें x1 के एलिमेंट, मतलब m1 और b1। तो m1 का कन्वर्शन, m का कन्वर्शन इंडक्टेंस है, सो ये कॉइल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे L1, और b1 भी है, सो b1 का कन्वर्शन R1 रहेगा, ये रेजिस्टेंस R1। ये प्रॉपरली शो करना है, रेजिस्टेंस लगना चाहिए। तो ये हो गया सर्किट 1। सर्किट 2 में क्या रहेगा, जो x2 के एलिमेंट है वो x2 में एलिमेंट है m2 और k। तो m2, m मतलब मास, उसका कन्वर्जन इंडक्टेंस L, सो m2 के लिए फिर यहाँ पे L2 रहेगा, और बाद में k भी है। k का कन्वर्शन क्या है, स्प्रिंग का कन्वर्शन है 1 बाय कैपेसिटेंस, सो 1 बाय रेसिप्रोकल है, इसलिए फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस हम यहाँ पे शो करेंगे। सीरीज में ही है, नो इशू, लेकिन 1 बाय c, ठीक है। और ये होगी हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की डायग्राम और सर्किट। नाउ उसकी इक्वेशन, जैसे हमने इक्वेशन डायग्राम से डायग्राम ड्रॉ की है, वैसे हम इक्वेशन से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन फिर से 2 लिखेंगे हम, एट सर्किट 1 एट सर्किट 2। तो आप नोड लिखो, एट नोड 1। इक्वेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू था, तो यहाँ पे रहेगा वी ऑफ एस इक्वल टू फोर्स इक्वल टू, पहले तो m1 था, तो यहाँ पे L1 s स्क्वायर, सॉरी x1 ऑफ एस, प्लस बाद में यहाँ पे r है, b का कन्वर्शन था वो, सो b1 की जगह पे r1 s x1 ऑफ एस। अपनी इक्वेशन देखना है कि s स्क्वायर लिखना है या s लिखना है, इस इक्वेशन को कॉपी करना है सीधा सीधा। m1 तो L1 s स्क्वायर x1 ऑफ एस। अब x1 x2 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे q1 q2 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे q1 क्योंकि चार्ज लिखने हैं हमें, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा कॉमन एलिमेंट R2। सो R2 के लिए क्या लिखेंगे हम, R2 s q2 ऑफ s माइनस q1 ऑफ s एज लाइक x2 और एंड x1। तो ये था हमारा नोड 1 पे इक्वेशन। एट नोड 2 पे इक्वेशन क्या रहेगा, 0 इक्वल टू, वहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0, सो 0 इक्वल टू एलिमेंट है L2, ये m है, और यहाँ पे ये b1 सॉरी k का कन्वर्शन है 1 बाय c, सो L2 लिखना है, सो 0 इक्वल टू L2 s स्क्वायर q2 ऑफ s प्लस k का इक्वेशन है तो 1 बाय c सॉरी q2 ऑफ s, यहाँ पे s नहीं है क्योंकि स्प्रिंग की इक्वेशन में, ये हो गया प्लस कॉमन एलिमेंट वाला रह गया R2 प्लस R2 s, अब यहाँ पे रहेगा q1 ऑफ s माइनस q2 ऑफ s, वेरी सिंपल, अपोजिट टू फर्स्ट इक्वेशन। तो ये थी हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इक्वेशन मैंने कैसे लिखे, बस ये जो पहले इक्वेशन हमने लिखे थे उससे हमने अप्रोप्रिएट चेंजेस करके एज इट इज़ कॉपी किया। m की जगह पे l लिखा है, k की जगह पे 1 बाय c लिखा है, और b2 की जगह पे r2 लिखा है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स करंट एनालॉजी में क्या रहेगा, स्टेप है, स्टेप में लिख देता हूँ याद रहने के लिए, रिपीट इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। ओके, रिपीट इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम। जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम की डायग्राम आपने ड्रॉ की, मतलब फर्स्ट स्टेप वो एज इट इज़ ड्रॉ करनी है विद अप्रोप्रिएट चेंजेस। तो ये ही डायग्राम, ये x1 x2 वाली डायग्राम आपको वहाँ पे रिपीट करनी है। बस यहाँ पे जो f ऑफ s m1 b1 m2 k b2 लिखा है, उसकी जगह पे फोर्स करंट एनालॉजी के पैरामीटर्स लिखने हैं। सो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। वहाँ पे नोड थे तो यहाँ पे हम जस्ट 2 डॉट शो कर देंगे। x1 था तो phi1 ऑफ s, और x2 था तो phi2 ऑफ s। वो टेबल आपके सामने होना चाहिए। चलो, पहला एलिमेंट फोर्स है,
तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे कन्वर्शन है आई ऑफ एस मतलब करंट, देन m1 है मास है, तो मास की जगह पे क्या रहेगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, m1 है इसलिए C1। उसके बाद में B1 भी था, देख लो एक बार, B1 है और ऊपर B2 है, सॉरी B1 डैम्पर का कन्वर्शन फोर्स करंट में 1 बाय रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस तो एज इट इज शो कर रहे हैं हम, लिखना क्या है 1 बाय R1, और इन दोनों फाई के बीच में B2 है, B2 यहाँ पे 1 बाय R2 रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस शो करना है, रेजिस्टेंस और नाम क्या रहेगा 1 बाय R2। ओके, देन फाई 2 को कौन दो एलिमेंट कनेक्टेड है, एक M2 है और एक K है। M2 तो क्या रहेगा, M का कन्वर्शन कैपेसिटेंस, फिर से यहाँ पे रहेगा C2, और K का कन्वर्शन स्प्रिंग का कन्वर्शन है 1 बाय इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस मतलब कॉइल, और 1 बाय इंडक्टेंस लिखना है तो 1 बाय L, दैट्स इट। K1 K2 नहीं था इसलिए सिंपली L लिखा मैंने यहाँ पे, K है इसलिए L, और ये होगी डायग्राम फोर्स करंट की। Got it? Now equations, फोर्स करंट एनालॉजी वाली इक्वेशन। सो एट नोड 1, अब यहाँ पे आप एट चार्ज फाई 1 एट चार्ज फाई 2 भी बता सकते हैं, या फिर फोर्स करंट में भी वही टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस था, सो आई ऑफ एस इक्वल टू सी, एम का कन्वर्जन C1 है, यहाँ पे C1 एस स्क्वायर फाई 1 ऑफ एस प्लस, यहाँ पे क्या था 1 बाय R1 की जगह पे डैम्पर था, सो 1 बाय R1, डैम्पर इसलिए सिंगल एस आएगा S, और फाई 1 ऑफ एस प्लस ऊपर का जो एलिमेंट है 1 बाय R2 मतलब ये B2 था, तो कॉमन एलिमेंट वाला इक्वेशन, सो 1 बाय R2 S, और ब्रैकेट में क्या रहेगा फाई 2 ऑफ एस माइनस फाई 1 ऑफ एस। ओके, ये था नोड 1। नोड 2 पे, नोड 2 पे क्या रहेगा 0 इक्वल टू, ओके। अब C2 मतलब क्या है, M2 का इक्वेशन था वो, सो C2 एस स्क्वायर फाई 2 ऑफ एस प्लस 1 बाय L क्या था, स्प्रिंग था, स्प्रिंग मतलब एक भी एस नहीं है, सिंपली 1 बाय L और फाई 2 ऑफ एस, फाई 2 ऑफ एस प्लस फाई 2 को ही 1 बाय R2 भी कनेक्टेड है उसका इक्वेशन, सो 1 बाय R2। अब यहाँ पे हम नोड 2 पे लिख रहे हैं इसलिए 1 माइनस 2 करेंगे, सो 1 बाय R2 S ब्रैकेट में फाई 1 ऑफ S माइनस फाई 2 ऑफ S। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। एक लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम इस पार्ट पे, और यहाँ पे हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा टिपिकल टाइप है क्वेश्चन नंबर 4, और सिस्टम ऐसी गिवन है एज शोन इन डायग्राम। देखो, कंसिडर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्प्रिंग गिवन है एंड नेम इज K1, देन मास कनेक्टेड है M1, देन अगेन स्प्रिंग कनेक्टेड है K2, देन मास कनेक्टेड है M2, और तीसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है K3। डिस्प्लेसमेंट 1 पे है x1, और सेकंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है
x2, obviously x1 of t और x2 of t. देन यहाँ पे बाय एरो शो किया है b1. अब b1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे डैम्पर है, और यहाँ पे शो है b2. इट इज़ गिवन, ओके. और फोर्स ऐसा दिखा है f ऑफ t, जस्ट सिंपली बाय एरो. एग्जैक्ट नहीं बताया कि m1 को कनेक्टेड है m2 को. सो इट इज़ आवर चॉइस, क्योंकि फोर्स ये पहला एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसमें इंट्रोड्यूस होगी, तो पहला एलिमेंट हमारा फोर्स ही रहेगा. तो पूरे क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन है. नाउ कंप्लीट क्वेश्चन में कितने डिस्प्लेसमेंट है, x1 और x2. ठीक है, 2 डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए 2 नोड रहेंगे, x1 ऑफ s एंड x2 ऑफ s. 2 नोड हो गए. 2 नोड के बाद में कॉमन एलिमेंट क्या है, x1 और x2 का. देखो ये k2 है, फिर यहाँ पे ये k2 स्प्रिंग आ गया. उसके बाद में आपको दिखाना है फर्स्ट एलिमेंट. अब f ऑफ t यहाँ पे दिखा है, तो हम जनरली यहाँ पे दिखाते हैं इसको. सो f ऑफ s हमने यहाँ पे दिखा दिया. अगर आप यहाँ पे दिखाते हो तो यहाँ पे नहीं दिखाओगे आप, बस दैट्स इट. दिखा सकते हो, नो इशू, बस किसी भी एक डिस्प्लेसमेंट को फोर्स कनेक्ट करना. फोर्स हो गया. अब देखो x1 ये डिस्प्लेसमेंट को कौन से एलिमेंट कनेक्ट है, तो x1 को m कनेक्टेड है, k कनेक्टेड है, और ये k2 भी कनेक्टेड है. और आप देखोगे b1 मास से ही कनेक्टेड है, तो b1 भी कनेक्टेड है. तो x1 से क्या क्या कनेक्टेड है, x1 से ये k1, m1, देन ये k2, और ये वाला b1. ओके, b1. सो k1 देन m1, m1 हो गया. उसके बाद में k2 हमने ऑलरेडी दिखा दिया क्योंकि कॉमन एलिमेंट था, और b1 भी दिखाना है. b1 मतलब क्या है, डैम्पर. सो ये रहेगा आपका डैम्पर यहाँ पे. ओके, इतने एलिमेंट हो गए एक नोड पे या फिर एक डिस्प्लेसमेंट. नाउ x2, यहाँ पे x2 है. अब x2 से क्या क्या कनेक्टेड है, x2 से देखो ये m2 कनेक्टेड है, ये k2 भी कनेक्टेड है, ये k3 भी कनेक्टेड है, और नीचे b2 भी कनेक्टेड है. तो k2 तो हमने पहले दिखा दिया क्योंकि कॉमन एलिमेंट था. तो x2 को m2 कनेक्ट करेंगे, m2 चलो हो गया m2. उसके बाद में m2 हो गया k3, k3, b2 भी है नीचे, b2, सो डैम्पर. b2, दैट्स इट, हो गया है. और कुछ बचा है, तो ये हो गया हमारी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम डायग्राम. क्लियर. अभी इक्वेशन राइटिंग पार्ट आपको करना है. जैसे देखो 2 नोड है, तो फिर से आप 2 नोड के लिए f ऑफ s इक्वल टू इक्वेशन लिखोगे. x1 को जो एलिमेंट कनेक्टेड है, तो f ऑफ s इक्वल टू k1 का इक्वेशन, m1 का इक्वेशन, और ये दूसरा ये डैम्पर है b1. ओके, b1 का इक्वेशन, और k2 का इक्वेशन वो कॉमन के लिए, मतलब लाइक k2 x2 ऑफ s माइनस x1 ऑफ s. फिर जब आप सेकंड नोट पे इक्वेशन लिखोगे तो 0 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं है, सो 0 इक्वल टू m2 का इक्वेशन प्लस k3 का इक्वेशन प्लस b2 का इक्वेशन प्लस k2 का इक्वेशन. ठीक है, तो k2 का इक्वेशन फिर से कैसा रहेगा, k2 का इक्वेशन k2 x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s. ठीक है, तो हमारी ये इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम ये डायग्राम होगी. सेकंड डायग्राम है हमारी फोर्स वोल्टेज. इक्वेशन का पार्ट आपको करना है, करके देखना है आपको. सो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में अब कितने सर्किट ड्रॉ हो गए, 2 सर्किट ड्रॉ हो गए.
सॉरी, सपोज ये पहला सर्किट है और इससे कनेक्टेड दूसरा सर्किट है। अब ये सर्किट सपोज हम चार्ज Q1 के लिए शो करेंगे, Q1 ऑफ S, यहाँ पे Q2 ऑफ S, चार्ज इज फ्लोइंग दिस सर्किट। ओके, पहला एलिमेंट क्या है, फोर्स, सो यहाँ पे कन्वर्शन V ऑफ S और यहाँ पे हमने वोल्टेज शो किया है। नाउ X1 को कितने एलिमेंट और कनेक्टेड है, K1, M1, B1 और K2। तो पहले मैं M1 को शो करूँगा क्योंकि M का कन्वर्शन L है, यहाँ पे कॉइल मैंने शो कर दिया L1। देन B1 का कन्वर्शन है R1 रेजिस्टेंस, तो ये हो गया रेजिस्टेंस R1। उसके बाद में हाँ K1 भी है, तो K1 का कन्वर्शन क्या है, K का कन्वर्शन है 1 बाय कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस शो करूँगा और लिखूँगा 1 बाय C1। मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि कॉमन एलिमेंट फिर से हमारा K2 भी है, तो K2 अगर है तो K2 का कन्वर्शन यहाँ पे रहेगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा और वो रहेगा 1 बाय C2, इसीलिए ये कैपेसिटेंस यही पे शो किया है। तो ये हो गया आपका पहला सर्किट। दूसरे सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है, M2, K3, B2 और K2। सो M2 के लिए हम लिखेंगे L2, देन B2 के लिए लिख देंगे R2 और K3 के लिए लिख देंगे 1 बाय C3 क्योंकि स्प्रिंग का कन्वर्शन यहाँ पे है कैपेसिटेंस। और ये जो K2 है कॉमन एलिमेंट, उसका तो 1 बाय C2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो किया ही है। तो ये हो गया आपकी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ठीक है, जैसे आप इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम के लिए 2 इक्वेशन लिखोगे, उसको ही कन्वर्ट करके आपको फोर्स वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो लास्ट डायग्राम देख लेते हैं फोर्स करंट की। फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी में क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम की डायग्राम एज इट इज़ रिपीट करनी है। तो देखो 2 नोड है, डायग्राम रिपीट करेंगे, एक बार देखते हैं। 2 नोड X1 X2 कॉमन है K2 और 4 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट शो कर दिए, यहाँ पे रहेगा आपका phi1 ऑफ S और यहाँ पे रहेगा phi2 ऑफ S। पहला एलिमेंट फोर्स है, फोर्स का कन्वर्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करंट, सो I ऑफ S। ओके, नेक्स्ट क्या बताया था हमने, देखो K1, M1, B1, K का कन्वर्शन है 1 बाय इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है तो कॉइल शो करेंगे और 1 बाय लिखेंगे इसको, रेसिप्रोकल है क्योंकि, सो 1 बाय L1। तो ये हो गया K1। देन M1, M का कन्वर्शन है कैपेसिटेंस, तो ये हो गया कैपेसिटेंस, M1 है इसलिए C1 हो गया। बाद में B1 भी है, B का कन्वर्शन है 1 बाय R1, 1 बाय R1। ठीक है, और 2 नोड के बीच का क्या है, K2 है ना, देख लेते एक बार। हाँ, 2 नोड के बीच में है K2, तो यहाँ पे K2 के लिए कन्वर्शन क्या रहेगा, स्प्रिंग के लिए है 1 बाय इंडक्टेंस, तो यहाँ पे रहेगी कॉइल और 1 बाय L2 लिखेंगे इसको क्योंकि वो K2 था ना। phi2 को एलिमेंट कौन से कनेक्टेड है, phi2 को है M2, K3, P2। M2, M का कन्वर्शन कैपेसिटेंस, M2 है इसलिए C2। जैसा टेबल में दिया है उसी का मैं रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 बाय C1 तो M के लिए लिखा था मैंने, नहीं सॉरी K के लिए लिखा था, M के लिए C1, तो यहाँ पे भी M2 के लिए C2 लिख दिया। देन M हो गया M2, K3 और B2,
K3 स्प्रिंग के लिए क्या है, 1 बाय इंडक्टेंस, 1 बाय L3, ओके। और B2 के लिए क्या रहेगा, B के लिए है 1 बाय रेजिस्टेंस, सो B2 के लिए 1 बाय R2, 1 बाय R2, ओके। और जो यहाँ पे K2 था कॉमन एलिमेंट, उसके लिए तो ऑलरेडी हमने शो किया है। तो ये हो गया हमारी फोर्स करंट एनालॉजी डायग्राम कंप्लीट। सो इन द सेम वे आपको इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्वेशन से यहाँ पे फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट एनालॉजी के लिए दोनों दो इक्वेशन एट नोड 1 एट नोड 2 ये दोनों इक्वेशंस लिखने हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपने पूछना है। थैंक यू, विल स्टॉप हियर।